गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं खेलों में दिखाई देने वाली बुराइयों को ख़त्म करने के तरीके के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने का जो सबसे असरदार तरीका है वह है कोचेज के द्वारा शुरुआती ट्रेनिंग में खिलाड़ी के बिहेवियर का इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। यह इवैल्यूएशन एंड फीडबैक किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले जब आप अपने किसी खिलाड़ी के शुरुआती ट्रेनिंग के दिनों में कोई गोल देते हैं तो हम ये देखते हैं कि खिलाड़ी उस गोल को अलग अलग तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसमें से कुछ अपने गोल को सही तरीके से पूरा करते हैं और कुछ गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर के पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने 2 खिलाड़ियों को 1 महीने के अंदर 2 केजी वेट कम करने का गोल दिया हुआ है। उसमें से एक खिलाड़ी प्रॉपर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस जो आपने उसको दी हैं उनको फॉलो करते हुए 1 महीने के अंदर अपना 2 केजी वेट कम करता है। वहीं पर दूसरा खिलाड़ी आपकी दी हुई कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता, लेकिन लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर स्वेट जैकेट पहन करके अपना 2 केजी वेट कम कर लेता है। तो क्या होगा कि उस महीने के अंत में दोनों खिलाड़ियों का वेट 2 केजी कम हो जाएगा। आपने जो गोल दिया वह गोल पूरा हो गया, लेकिन उनमें से एक ने यह गोल सही तरीके से पूरा किया और दूसरे ने गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर के पूरा किया। अब अगर एक कोच रेगुलरली अपने खिलाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है, वह यह देख रहा है कि खिलाड़ी किस तरीके से गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि आप लगातार खिलाड़ियों का इवैल्यूएशन ट्रेनिंग में करते रहते हैं और फिर आपने जो गोल कंप्लीट करने का टाइम दिया है उस समय आप उनको फीडबैक भी देते हैं। तो क्या होगा कि जब फीडबैक का समय आएगा और आपने ट्रेनिंग के दौरान पूरा इवैल्यूएशन किया हुआ है तो आप जिस खिलाड़ी ने सही तरीके से गोल पूरा किया उसे फीडबैक देंगे कि तुमने अपना गोल सही तरीके से पूरा किया है और तुम अगर इसी तरीके से काम करोगे तो तुम्हारे स्पोर्टिंग करियर के लिए यह काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरीके से जब आप जिस खिलाड़ी ने गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर के अपने गोल को पूरा किया है उसको फीडबैक दोगे तो आप यह कह सकते हो कि आपने अपना गोल तो पूरा कर लिया है, लेकिन आपका गोल पूरा करने का तरीका गलत था। यहाँ पर आपने अपने गोल को पूरा करने के लिए एक शॉर्टकट लिया है और यह शॉर्टकट लेने की टेंडेंसी भविष्य में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि आपने अभी अपना 2 केजी वेट शॉर्टकट से पूरा किया, इस तरीके से वेट कम करके अगर परफॉर्मेंस करने जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं आएगी। गलत तरीके से वेट कम करने से परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर आप यही काम सही तरीके से करते तो वह जो है परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाने के बजाय और बेहतर करता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में आप खिलाड़ियों को ट्रेनिंग गोल्स के लिए इवैल्यूएशन एंड फीडबैक दे रहे हो, लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा कि खिलाड़ी को यह पता चलेगा कि उसका तरीका गलत था और अगर वह इस काम को सही तरीके से करे तो अपने गोल को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। यहाँ पर यह एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, पर इसका इम्पैक्ट उस खिलाड़ी पर लाइफ लॉन्ग रहता है। उसको यह पता चल जाता है कि शॉर्टकट्स चाहे करने में इजी हों और शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल दिखाई दें, बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा हार्मफुल होते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे ट्रेनिंग गोल्स हैं ये ज्यों-ज्यों पूरे होते जाते हैं, ज्यों-ज्यों खिलाड़ी अपने सही तरीके से खुद के एफर्ट से अपने गोल्स को पूरा करता जाता है, उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता जाता है कि वो सही डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा है। यही छोटे गोल उसको उसके अल्टीमेट गोल की तरफ पुश करते हैं और उससे उसका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है और फिर वह अपने मोटिवेशन के दम पर ही अपने परफॉर्मेंस के सारे गोल्स को खुद पूरा कर सकता है। उसे कभी भी गलत रास्ता चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वह डोपिंग, करप्शन, मैनिपुलेशन या
और कोई भी इनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसी चीज़ों में उलझे या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दूसरा कोई भी गलत रास्ता, शॉर्टकट इस्तेमाल करे। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक एक बहुत बड़ा टूल है जो कि किसी भी लेवल पर, चाहे ग्रासरूट हो, एलीट हो, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हुए कोचेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खिलाड़ियों के जो ट्रेनिंग गोल हैं उनको पूरा करने के तरीकों को देखें और देख करके उसने सही तरीके से किया या गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर के किया, इसका फीडबैक खिलाड़ी को दें। आपका बेसिक ट्रेनिंग में दिया गया यह फीडबैक खिलाड़ी को यह सीख देता है कि अगर वो अपने गोल्स को सही तरीके से बिना शॉर्टकट लिए हासिल करे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अगर उसके अंदर यह विश्वास पैदा कर दिया जाए तो फिर वह अपने पूरे कैरियर में कभी भी डोपिंग या और किसी गलत तरीके से परफॉर्मेंस हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग।